वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेघा छात्रवृत्ति के गणित सीरीज के चौथी वीडियो डिस्कस करेंगे। इससे पहले के 3 वीडियो में हम लोग कुल 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चन है वर्ग और वर्गमूल चैप्टर से है। किस चैप्टर से है? तो वर्ग और वर्गमूल चैप्टर से है। क्लियर? अगर अभी तक आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 31 से। सवाल नंबर 31 यहाँ पर दिया गया है, रूट अंडर 0.4 का मान होगा। ऑप्शन दिया गया है 0.2, 0.22, 0.24, 0.63। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, रूट में 0.4 दिया गया है। क्लियर? तो जब दशमलव के बाद एक अंक रहेगा तो उसको 2 अंक में कर लीजिएगा, यानी कि जब विषम में रहेगा तो क्या करिएगा, उसे सम में कर लीजिएगा। तो 1 अंक था तो 2 अंक में कर लिए। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर 0.6 का क्या हो जाएगा, 36, यानी कि 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 होगा। 4 यहाँ 6 जोड़ेंगे 12। अब देखिए अगर ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा तो 0.6 वाला ऑप्शन एक ही है। क्लियर? इसका मतलब हुआ कि इसका राइट आंसर ऑप्शन चौथा होगा। क्लियर? अगर यहाँ पर 0.6 वाला 2 ऑप्शन रहता तब हम लोग क्या करते, यहाँ 1 अंक और निकालते। क्लियर है? यहाँ पर 0.6 एक ही है, यानी कि ऑप्शन चौथा में ही है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32, 13225, यानी कि 13,225 का पावर दिया गया है 1/2 का मान है 115, 125, 135, 145। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 13,225 दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 13,225 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्लियर? तो इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, डायरेक्टली 5 से भाग लगाइए। 5 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 2, 6, 4, 5। क्लियर? फिर इसमें 5 से भाग लगाइएगा तो 5 बार में 25, 5 दूनी 10, 5 से फिर 9 बार में ये पूरा कट जाएगा। कितना हो गया ये? तो ये हो गया आपका 529। कितना हो गया? तो ये हो गया 529। अब 529 में 23 से भाग लगाइएगा तो 23 बार में पूरा लग जाएगा। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखिए 13,225 यहाँ पर दिया गया है और इसका पावर क्या दिया गया है, तो 1/2 दिया गया है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर 23 का पावर 2 और 5 का पावर 2 हुआ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 23 गुने 5 अब पावर 2 और गुने पावर दिया गया है 1/2। तो यहाँ पर 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो अब अगर 23 को 5 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 115, जो कि ऑप्शन पहला में दिया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर दिया गया है कि रूट अंडर 44 गुने 55 और बट्टा में 20 का मान बताइए। ऑप्शन दिया गया है 35, 20, 10, 11। क्लियर? यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, तो 44 क्या दिया गया है, तो इसमें 44 दिया गया है और गुन्ने में 55 दिया गया है। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 44 गुने 55 और बट्टा में क्या दिया गया है, 20। क्लियर? यहाँ पर रूट दिया गया है तो रूट लगा लीजिए। अब देखिए 5 से काटिएगा तो ये 4 बार में कटेगा, 5 से इसको काटिएगा तो 11 बार में कटेगा। क्लियर? फिर 4 से इसको काटिएगा तो 11 बार में कटेगा। अब ये हो गया कितना, तो 11 के पावर 2, यानी 11 का पावर 2 का मतलब हो गया 11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
चौथा हो जाएगा। क्लियर। तो आशा करता हूं कि सवाल नंबर 33 भी आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर 34 की ओर। सवाल नंबर 34 दिया गया है 5.1/16। ये रूट में दिया गया है कि रूट अंडर 5.1/16 का मान क्या है। 1/4, 1/9, 4/9, 9/4। तो देखिए सबसे पहले अगर पूर्णांक तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 81 और बट्टा में 16। क्या होगा 81 बट्टा में 16। 81 का वर्गमूल 9 और 16 का वर्गमूल 4, तो 9/4 हो गया इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन चौथा में दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35। रूट अंडर 289 जोड़ रूट अंडर 144 घटे रूट अंडर 225 का मान होगा। ऑप्शन दिया गया है 14, 15, 18, 19। तो देखिए यहाँ पर 289 का वर्गमूल 17, 144 का वर्गमूल 12 और यहाँ पर 225 का वर्गमूल 15। क्लियर है। अब देखिए 17 में 12 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 29 और 29 घटे 15। 29 में से अगर 15 को घटाइएगा तो क्या होगा 14। कितना हो जाएगा 14। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला 14। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे यदि 480 से गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए 480 से गुना करना है तो गुणनफल क्या हो जाएगा एक पूर्ण वर्ग। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा 480 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। क्या करना होगा 480 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। क्लियर। तो इसमें 2 से भाग अगर लगाइएगा 480 में अगर 2 से भाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 240। क्या होगा 240। फिर इसमें 2 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 120। क्लियर। और फिर इसमें 2 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा 60 यानी कि 60। फिर 60 में अगर 2 से भाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 30 और 30 में 2 से भाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 15। क्लियर। 15 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग लगाइएगा तो क्या होगा 5। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 के पावर क्या हो गया 2, 1 3, 1 4, 1 5। 2 के पावर 5 है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2। 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 गुने 2। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए 3 का पावर 1 दिया गया है तो गुने 3 और गुने 5। क्लियर है। अब देखिए 2 का यहाँ जोड़ा लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, तो इसमें गुना करने वाली संख्या हो जाएगा 1 2 और 1 3 और 1 5। 2 3 5 को गुना करिएगा तो 3 दूनी 6, 6 5 क्या होगा 30 होगा। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन तीसरा होगा। क्लियर। अगर डॉट है तो एक बार और देख लीजिए, यहाँ से एक बार और इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ 60 में 2 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा 30 हो जाएगा और 30 में 2 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा 15। क्लियर। अब 15 हो गया। 15 में फिर देखिए अगर 15 में 3 से भाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो गया 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 और गुने 2 गुने 3 और गुने 5। क्लियर है। देखिए यहाँ 2 के पावर 5 दिया गया है तो उसको हम लिख दिए 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 1। 5 हो गया 2 के पावर। उसके बाद 3 और गुने 5। हमें इसमें निकालना है गुना करने वाली संख्या। तो गुना करने वाली संख्या यहाँ पर लिख लेंगे कि गुना करने वाली संख्या बराबर, देखिए यहाँ पर जोड़ा लगा हुआ है, यहाँ भी जोड़ा लगा हुआ है, तो 1 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा तो 1 3 हो जाएगा और 1 5 हो जाएगा। क्लियर। तो 6 को अगर 3 दूनी 6 और 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30 होगा। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन तीसरा होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37 कि वह कौन सा छोटा पूर्णांक है
जिससे 72 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होगा। देखिए यहाँ पर 72 से गुना करना है और गुणनफल क्या होना चाहिए, तो एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्लियर। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। 2 से भाग लगाइएगा तो क्या होगा 36, फिर 2 से भाग लगाइएगा तो क्या होगा 18, फिर 2 से भाग लगाइएगा तो 9, फिर इसमें 3 से भाग लगाइएगा तो 3। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 72 बराबर 2 के पावर 2 और गुने यहाँ पर फिर 1 2 है और गुने 2 के पावर 3 के पावर 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 के पावर यहाँ 3 है, हम चाहें तो यहाँ पर 2 के पावर 3 डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 के पावर 2 2 के पावर 2 ऐसे करके लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर 2 लिख दिए और यहाँ पर 1 2 बच गया तो 2 के पावर 1, उसके बाद 3 के पावर 2। तो हमें इसमें क्या लिखना है, गुना करने वाली संख्या। तो गुना करने वाली संख्या क्या होगा, यहाँ पर जो जोड़ा में रहेगा शो होगा, यानी कि 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन चौथा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 12,298 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए कितना दिया गया है, तो 12,298 में क्या करना है, तो जोड़ना है। 12,298 में यदि जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। क्लियर। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए 12,298, या इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं। 12,298। क्लियर। 12,298 है, देख लीजिए एक बार और 12,298। तो देखिए यहाँ पर लिख दिए 12,298। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। क्लियर। अब देखिए 1 से लगाइएगा तो एक बार में 1 1 1 2, 1 से 1 यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर आ जाएगा 22, 1 एकम 1, यानी यहाँ पर हो जाएगा 21, तो यहाँ पर हो गया 1। अब यहाँ पर आ जाएगा 9 8 98। क्लियर। तो यहाँ पर 1 0 और यहाँ पर भी 1 0। हमें निकालना है जोड़ने वाली संख्या। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो आएगा उसमें 1 जोड़ करके स्क्वायर करेंगे। क्लियर। तो चलिए वहाँ पर आया 110, तो 111 का स्क्वायर करेंगे और माइनस में 12,298। कहिएगा ये 12,298 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है 12,298, यही 12,298 यहाँ पर लिखे हैं। क्लियर। तो 111 को अगर 111 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 12,321, घटे ये दिया गया है 12,298। अगर 12,321 में से 12,298 को घटाया जाए तो घटाने के बाद क्या प्राप्त होगा, 23। क्या प्राप्त होगा, 23। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करिएगा, 12,298 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा। क्लियर। तो वर्गमूल जो आएगा उसमें 1 जोड़ के स्क्वायर कर लीजिएगा, यानी इसमें 1 जोड़ करके स्क्वायर करना है और जितना प्राप्त होगा उसमें से 12,298 घटा लेना है। क्लियर। घटाने के बाद जो प्राप्त होगा वही होगा जोड़ने वाली संख्या। तो यहाँ पर प्राप्त क्या हो रहा है, 23। तो जोड़ने वाली संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन पहला हो जाएगा 23। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2151 में से घटाने पर शेष पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए यहाँ पर 2151 में क्या करना है, घटाना है, और घटाने के बाद क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए, तो 2151 इसका क्या करिए, वर्गमूल निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए। क्लियर। तो यहाँ 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर। तो घटाने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5, फिर आ जाएगा यहाँ पर 5 1। क्लियर है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 में 4 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 8। अब एक ही बार 6 से लगा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना,
516, क्या हो जाएगा 516, इसमें से 516 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 35, यहाँ पर 6 6 6 12 के 2 हासिल 1 9, यानी कि 92। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 46। लेकिन हमें निकालना है क्या, इसमें हमें इसमें निकालना है कि घटाने वाली संख्या, क्या निकालना है तो घटाने वाली संख्या। तो देखिए यहाँ पर शेषफल कितना है 35, शेषफल कितना है 35, तो घटाने वाली संख्या क्या हो जाएगा 35, जो कि ऑप्शन पहला में दिया गया है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन पहला होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 2940 को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए इसमें भाग देने वाली संख्या निकालना है, तो भाग देने वाली संख्या के लिए क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्लियर। तो यहाँ 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1470, फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 735, इसमें अब 5 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 14 बार में लगेगा 70 और 7, फिर अब इसमें 7 से लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 दूनी 7 इक्कम, फिर 7 से 3 बार में। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 के पावर 2 और गुने 3। तो इसीलिए भाग देने वाली संख्या क्या निकालना है, भाग देने वाली संख्या बराबर, देखिए यहाँ पर 5 का पावर 1 दिया गया है तो एक 5 लिख लीजिए, और यहाँ 3 का पावर 1 दिया गया है तो एक 3 लिख लीजिए, और 5 और 3 को गुना कर दीजिए, क्या होगा 15। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा 15। क्लियर। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।